नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज से अगला टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो पॉइंट जो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो समझने जा रहे हैं, आपको मैथ्स के हर फील्ड में मदद करेगा। केवल इसमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही नहीं, आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 10th क्लास में, इंटरमीडिएट में, जहाँ रेशनलाइजेशन जरूरी होता है। ज्योमेट्री में, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री में रेशनलाइजेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी जो रेशनलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं आसानी से कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो समझते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला किसी रेशनल नंबर में, या डिनोमिनेटर नीचे जो होता है वो। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले रेशनलाइजेशन टर्म का मतलब समझिए। रेशनलाइजेशन का मतलब मेकिंग रेशनल, दैट इज रेशनलाइजेशन। मेकिंग रेशनल, जैसे कोई नंबर इरेशनल है उसको रेशनल बना देना रेशनलाइजेशन है। कितना सिंपल है, फिर से ध्यान से सुनिए। ध्यान देने की जरूरत है कि यदि कोई नंबर इरेशनल है तो उसको रेशनल बना देना है, यही रेशनलाइजेशन है। अब मैं रेशनलाइजेशन का मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रेशनलाइजेशन का मतलब कन्वर्टिंग एन इरेशनल इनटू रेशनल, मतलब इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना रेशनलाइजेशन है। अब आइए एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल, जैसे डिनोमिनेटर जिसमें वन टर्म है, सिंगल टर्म है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 2/√5। इसमें न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है √5। न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज √5। तो अब √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना है। तो प्रोसेस क्या होगा? तो हम देखेंगे कि √5 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 में √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 होता है, आपको पता है। √3 में √3 से करते हैं तो 3 होता है। √2 में √2 से करते हैं तो 2 होता है। जैसे यहाँ देखिए √3 इंटू √3, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, √3 इंटू √3 √9, और 9 का स्क्वायर रूट तो 3 यही आता ही है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 3, और √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6। तो उसी तरह से √5 को, मतलब इरेशनल को हमें रेशनल बनाना है तो √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इरेशनल मल्टीप्लाई हो गया और दोनों मिलकर के अब 5 बना देंगे तो रेशनल हो जाएगा। जैसे √5 में √5 से मल्टीप्लाई किए 5 हो गया। ये इरेशनल रेशनल, यहाँ भी इरेशनल यहाँ रेशनल, तो रेशनलाइज हो गया। तो चूंकि आप नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? नहीं तो इसका सेहत खराब हो जाएगा। क्यों सेहत खराब हो जाएगा? मान लीजिए आपका एक जगह से कहीं मांस काट करके दूसरे जगह लगा दिया जाए और फिर पहले जगह नहीं भरा जाए तो शरीर बेढंगा हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर छोड़ देंगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे 2 में √5 से करेंगे तो √5, 2 2 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √5 में √5 से करेंगे तो 5। तो इस तरह से डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। डिनोमिनेटर पहले √5 था, अब 5 हो गया। इसके सेहत पे मतलब ये इसके इक्विवेलेंट ही है, जितना 2/√5 है उतना ही 2√5/5 है। फिर इसको कैंसिलेशन करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। जैसे देखिए 2√5 और नीचे 5 है तो 5 को फिर √5 इंटू √5 कर देंगे, एगो √5 से एगो √5 कैंसिल, फिर 2/√5 हो गया। फिर जैसे ये था वैसे हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रेशनलाइजेशन है डिनोमिनेटर का। अब तो सिंगल टर्म का था। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डबल, 2 टर्म में जिसमें होता है। जैसे मान लीजिए यही 2/5 प्लस √5 प्लस √3 ऐसे दिया। ये 2 टर्म का डिनोमिनेटर है, √5 भी है √3 भी है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। ये डिनोमिनेटर है √5 प्लस √3, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, न्यूमरेटर का करना नहीं है, डिनोमिनेटर का करना है। तो ध्यान उस पर देना है। अब आप ये देखे होंगे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी होता है। ये इस बात से क्लियर होंगे आप। तो यहाँ चूंकि a प्लस बी है तो हम a माइनस बी कर दें ताकि इसका
मतलब इरेशनल का स्क्वायर करेंगे तो रेशनल हो जाएगा, फिर इरेशनल का स्क्वायर करेंगे तो रेशनल हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 माइनस साइन बदल करके √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। अब आप कहोगे कि आपने माइनस क्यों डाला, तो माइनस डालने के पीछे यही रीजन है, a प्लस बी अगर दिया हुआ है तो a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a माइनस बी अगर दिया गया है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो √5 का स्क्वायर, जैसे √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √5 इंटू √5 मतलब √5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम बस साइन को चेंज करते हैं ताकि हम a प्लस बी गुना a माइनस बी जैसा कंडीशन पा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 2 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √5 माइनस √3 बाई, अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं √5 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस √3। अब आगे बढ़ाइए, ऊपर 2 इंटू √5 माइनस √3 बाई, अब a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, ये a हो गया अब b हो गया, a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर, अब b के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो जैसे वैसे ही लिख दीजिए, आपके ऊपर है। 2 इंटू √5 माइनस √3 लिख दिए, अब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5 तो 5 आया, तो अब 5 लिख दीजिए। फिर उसी तरह √3 का स्क्वायर तो √3 गुना √3 3 आता है तो 3 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ेगा ये 2 इंटू √5 माइनस √3 बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई घटाया आप तो 2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बच गया, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए √5 माइनस √3 इसका डिनोमिनेटर हो गया 1 जो कि ऑलरेडी रेशनल नंबर है। इस तरह से आप दो टर्म वाले भी इरेशनल नंबर्स को, या एक ऐसा जो फ्रैक्शन में दिया गया और उसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है इरेशनल नंबर्स है, तो हम चाहें तो ऐसे उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन एक टॉपिक था जिसको मैंने आपके सामने डील किया। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। हाँ, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो 1.5 करना आपकी प्रायर ड्यूटी बनती है, यू डू इट। इतना हेल्प किया जा रहा है, मतलब इतना मेहनत किया जा रहा है आप तक ये सारे स्टडी स्टेप्स पहुंचाने के लिए। आप देखेंगे कि हमारी परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में आपके पास ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है, तो आपको समझ में आएगा कि निश्चित रूप से मेहनत किया जा रहा है। तो मेहनत साकार कब होगा, जब आप उसे मन से अच्छे से मतलब डिवोटेड हो जाएंगे, करेंगे तो मेहनत साकार हो जाएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप 1.5 कंप्लीट करेंगे और मुझे फिर फीडबैक भी देंगे। दैट्स ऑल।